राहुल गांधी ने कहा मोदी चोर है। न्यायालय के फैसले के बाद लोकसभा ने की सदस्यता रद्द। कांग्रेस के सदस्यों में काफी निराशा देखने को मिल रही है। लोग मोदी की हाय हाय के नारे के साथ उनका विरोध कर रहे हैं। रांची में कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा एक धरना प्रदर्शन अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने किया गया। लोगों के द्वारा मोदी के विरोध में नारे लगाते हुए क्या कहा, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। मोदी जी कितने अपमानित और अपशब्द भाजपा पार्टी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, मनुस्मृति के लोग के द्वारा कितने तरह का अपमानित शब्द बोला जा रहा था कांग्रेस पार्टी के लिए, गांधी परिवार के लिए। लेकिन ये लोकतंत्र है। चुनावी सभा में, लोकतंत्र में लोग बोलने की छूट है। कर्नाटक में चुनावी सभा हो रही थी, उस पीरियड में, उस समय में आदरणीय राहुल गांधी जी ने चुनावी सभा में चुनाव के दौरान जो बात को रखी, वो उसको लेकर के भाजपा के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर सूरत में केस करा करके, फर्जी केस करा करके आदरणीय राहुल गांधी जी को फंसाने का काम किया, 2 साल सजा करवाया। इसलिए निश्चित तौर पर भाजपा जो है, जो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लोगों को बांट रही है, विकास तो कर नहीं रही है और लोगों को धर्म और नाम, जाति के नाम पर बांट रही है, जिसके कारण भाजपा में बौखलाहट थी। जो हमारे पद यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी के कांग्रेस पार्टी जी के द्वारा किया गया, कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया, उससे भाजपा के लोग, आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए थे। और इसे अनन फनन में मोदी जी ने ये कदम को उठाए और अडानी अंबानी जैसे आरी के साथ आज जो देश की जनता, देश की एक एक जनता बोल रही, देश की जनता की आवाज़ है। आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी ने जब हिसाब मांगा कि आपकी यारी कैसी है अंबानी अडानी के साथ, तो इस आवाज़ को दबाने के लिए, लोकसभा से राज्यसभा तक इस आवाज़ को दबाने के लिए अनन फनन में केस को ये करवा के आदरणीय राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा सुना के, और 24 घंटे के अंदर जब ने कोर्ट ये दिया कि 30 दिनों में आपने अप्लाई करके आदरणीय उच्च न्यायालय में जा सकते हैं और अपनी सदस्यता को स्टे करा सकते हैं, तो अनन फनन 24 घंटे में उनकी सदस्यता को स्पीकर द्वारा, लोकसभा स्पीकर द्वारा रद्द कर दिया गया। तो यह लोकतंत्र की हत्या है। ये जनता देख रही है। मोदी जी को बताना पड़ेगा, देश की जनता मोदी जी को बताएंगे। आने वाले समय में मोदी जी को हिसाब देना पड़ेगा कि आपने लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी को नहीं, आप देश के एक एक जनता की अधिकार को छीन रहे हैं। देश की गढ़ी कमाई, जनता की कमाई, गरीब गुरबा की कमाई LIC और SBI रिजर्व बैंक के द्वारा आप छीनने का काम कर रहे हैं। भारत की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। निश्चित तौर पर यह विकास करने वाली पार्टी नहीं है, सिर्फ वोट के नाम पर वोट लूटने वाली पार्टी है। और अंबानी अडानी जैसे यारी है, ये गलत तो कहीं आदरणीय राहुल गांधी जी कहीं गलत नहीं बोले हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक हिसाब मांगे हैं, एक नागरिक होने के नाते उन्होंने कहा कि अंबानी अडानी से आपकी कैसी आ रही है। नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोग, भगोड़े लोग के आपने साथ दे रहे हैं। आप बोलते हैं मैं चौकीदार हैं, तो आप सो रहे थे। आपकी चौकीदारी कहाँ थी उस टाइम जब नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या जब देश छोड़ के भाग रहे थे, तो आप कहाँ थे? आपकी चौकीदारी कहाँ थी? तो निश्चित रूप पर ये जो भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इसी के विरोध में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समक्ष में हम लोग धरना दे रहे हैं कि बाबा साहब के दिया हुआ संविधान, दिया हुआ मौलिक अधिकार आज जिंदा है। संविधान के तहत संवैधानिक रूप से हम लोग विरोध करेंगे। अब मोदी जी आने वाले समय में 2024 में वो संपत्ति के रूप में जनता देख रही है और आपको उखाड़ के फेंकेगी और 2024 में कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं, अगर उस तरीके की कोई मामला बनती है तो निश्चित रूप से हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन ये देखिएगा कि कर्नाटक की चुनावी सभा था और केस कहाँ स्टैंड कर रहा है? सूरत में आके एक दूसरे स्टेट में केस को स्टैंड कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ ना। आप देखिएगा, छोटा सा अगर मामला आप करते हैं, एक मारपीट की मामला होती है, तो दूसरे थाना अगर सीमा का बाहर है तो दूसरा थाना बोलता है नहीं, आपका झगड़ा इस सीमा में हुआ है तो उस जगह का केस करिए। तो अगर करना ही था तो कर्नाटक में केस होनी चाहिए थे। आपको पता है कि जीरो फायर कहीं भी हो सकता है? नहीं हो सकता है, पता है, लेकिन चूंकि ये गलत है, ये सरासर गलत है। इसलिए गलत है कि चुनावी टाइम में, चुनावी दौर में आप किसी को भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी वैसा कोई शब्द नहीं बोले हैं जिससे भाजपा को इससे आघात पहुंचा है। राहुल गांधी जी सच्चाई को सामने लाए हैं। क्या लगता है कि जो सरकारी तंत्र है उनका मिसगाइड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट?
देखिए, न्यायालय का तो हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन मोदी जी हिटलर शाही की गवर्नमेंट चला रहे हैं। उनके इशारे पर आज देखिए ईडी, सीबीआई सब मिल के परेशान कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी जो लोग दूसरे पार्टी से छोड़ के मोदी जी के पास चले जाते हैं, तो उनकी इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन है कि उसमें डाल कर निकालते तो वॉश हो जाता है। बाकी यहाँ सब करप्शन में भरा हुआ रहता है, तो पूरी करप्शन तो भाजपा में है। आने मोदी जी को सभी मोदी चोर हैं, तो राहुल गांधी ये चीज़ नहीं बोले थे चोर चोर मौसेरा भाई, सारे मोदी चोर नहीं बोले थे। जिसे ललित मोदी हुआ, नीरव मोदी सब भाग गए थे, तो बोले कि सभी का मोदी सरनेम है, सभी को मोदी बोले नहीं थे। इसी बात को लेकर उनका कोर्ट में दायर किया गया था, और मोदी इसी बात को लेकर कि सभी परिवार को मोदी परिवार को बोला गया, इसी को मिसगाइड करके वो केस दायर करवाएं और उसी पे राहुल जी को फंसाएं, जिनको 2 साल का सजा हुआ है। इलेक्शन में सभी बोलते 2019 का चुनाव हो रहा था कर्नाटक में, वो रैली में बोले थे, पर सभी मोदी को बोले नहीं थे। सिर्फ ललित मोदी, नीरव मोदी और ये सब जो भाग गए थे उनको बोला गया था कि सभी का सरनेम मोदी है। आप जिस संविधान के तहत यहाँ बैठे हैं, जी, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी संविधान के तहत जो है, उसी कानून के तहत जो है राहुल जी की सदस्यता जो है चली गई है। जी, क्या लगता है, न्यायालय पर भरोसा नहीं है आपको? न्यायालय पे भरोसा है, पर इनको जानबूझ के सेंट्रल गवर्नमेंट है जो मोदी सरकार की है, इनको जानबूझ के फंसाया गया कि सारा मोदी कौम को बोला गया, पर ऐसा राहुल गांधी का